अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बारीक से बारीक डोरी निकालने का मेथड शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि बारीक से बारीक डोरी ये हम पुराने ही मेथड से निकालेंगे, बट कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि इम्पोर्टेंट हैं। छोटी छोटी टिप्स हैं, उनको गौर से सुनिएगा और याद रखिएगा ताकि आप लोग भी हमेशा इसी तरह से डोरी निकालें, कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है जी, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जी, ये जो शलवार के साइड से फैब्रिक उतरता है ये वो वाला मैंने लिया हुआ है नीचे से। ठीक है, अगर आपके पास सीधा फैब्रिक है ना, इस तरह से इमेजिनेशन कर लेते हैं, ये हमारे पास सीधा फैब्रिक है बॉक्स शेप में। आपने इस फैब्रिक को इस तरह से कॉर्नर्स पकड़ कर टेढ़ा करना है। यहाँ से आपने अपनी पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग जो होती है वो अरेबी ही होती है, तभी सही निकलती है। इस तरह से कट कर लीजिएगा जितने मार्क लगाया है। तो अभी मेरे पास जो है फैब्रिक पहले से ही अरेबी है, सो मैं इसी को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए थोड़ा सा अपनी पाइपिंग के लिए फैब्रिक निकाल लूँगी। देखें जी, सर्वल सुई के साथ भी बहुत सारे मेथड आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर किए गए हैं, बट फिर वही बात आ जाती है, जब हम कोई भी डिज़ाइन, बारीक से बारीक डिज़ाइन, इतनी डिज़ाइनिंग है ना यूट्यूब पर कि आप अगर खोलते हो तो आप देख के थक जाते हो, पर डिज़ाइनिंग ख़त्म नहीं होती। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा डिज़ाइनिंग में लूप्स ही इस्तेमाल की हुई होती हैं अलग अलग तरीके से। सर्वल सुई वाला जो मेथड है ये भी काफ़ी वायरल है यूट्यूब पर, बट बात ये आ जाती है कि हमें बारीक डोरी चाहिए जो कि हार्ड हो, मतलब कि उसमें फैब्रिक भी अच्छे से हो कि वो बिल्कुल भी वॉश होने के बाद ढीली ना पड़े। अगर आप सर्वल सुई वाला ट्रिक यूज़ करते हो तो वो उससे क्या होता है, आपकी ड्रेस एक दो दफ़ा धुलेगा, उसके बाद उसमें वो शेप नहीं रहेगी जो रहनी चाहिए, आपकी लूप्स ढीली पड़ जाएंगी, चूंट आ जाएगी। अगर आपको नहीं यकीन तो आजमा लीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर 1.5 इंच पर रखते हुए मैं फैब्रिक को कट करूँगी। अरेब मैंने उतार दी हुई है। साथ ही साथ अगर आप इस मेथड से बनाते हो अपनी लूप्स को, तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा लास्ट में, मेरे कहने पर इसे, बट गौर कीजिएगा कि आपकी जो लूप्स हैं वो बिल्कुल भी, जितनी बार मर्ज़ी ड्रेस वॉश किया जाए, कुछ भी हो, आपकी वो लूप्स अपनी जगह पर ठहरी रहेंगी, क्योंकि यहाँ हमने बिल्कुल बारीक की लूप्स निकालनी है। ये एक ही मेथड है जिससे बारीक से बारीक लूप्स निकाली जाती है। इसके अलावा जितने भी मेथड है सबसे आपकी लूप्स जो होगी वो मोटी निकलेगी और लूज़ होगी, टाइट नहीं होगी। ठीक है, चाहे तो आप आजमा लीजिएगा। ठीक है जी, ये मेथड मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह ही अपनी लूप्स निकालिएगा। वैसे तो लूप्स के फैब्रिक में जोड़ नहीं आता, बट अगर लंबी से लंबी लूप्स चाहिए होगी तो आ जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आ जाए तो आपने क्या करना है। कॉर्नर किस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है आपने, और इसी तरह से पहले कट कर लेना है ताकि आपके किनारे बिल्कुल नीटनेस से अटैच हो जाएं। ठीक है जी, मैंने इसको इसके ऊपर रखा है। जितना इसका फैब्रिक है उसके साथ साथ रखते काट दूँगी, नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी ये वाला। अब इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे सिलाई के साथ। लूप्स हम जितना भी फैब्रिक को निकाल कर उसमें से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, बट अगर आपको लंबी से लंबी लूप्स चाहिए, जैसे कि डिज़ाइनिंग के लिए आपको कोई टसल बनाना हो तब आपको चाहिए होगी, तो आप इस तरह से उसमें जोड़ लगाइएगा। ये लगने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपने डोरी में जोड़ लगाया हुआ है। मैंने यहाँ पर लंबी से लंबी आपको बनाना सिखानी है, सो इसलिए मैंने भी लगा लिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अगर आप लगाना चाहते हो तो किस तरह से लगाओ। ये देखिए इस तरह से आ गया। अब हमने क्या करना है, जिसको उल्टा करना है, ये उल्टी साइड है, यहाँ से हम पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। पाइपिंग का कॉर्नर बनाना मत भूलिएगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। चौक की मदद से मैं आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। हमने इस तरह से पाइपिंग को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, और आगे से बारीक कर देना है। इससे क्या होता है, आपका कॉर्नर जो है वो ईजिली अंदर चला जाता है और फिर पाइपिंग निकलना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको इंची टेप की मदद से बताती हूँ। ये इसकी एक लाइन होगी। ठीक है, ये एक लाइन इतनी चौड़ाई में सिर्फ हमें चाहिए होगी। अब आप खुद देख लें कि इतनी बारीक लूप्स किसी और मेथड से नहीं निकल सकती। साथ ही साथ अब मैं इसको किनारे पर बिल्कुल सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद हमने कोई भी फैब्रिक को कट नहीं करना। जितना ज़्यादा फैब्रिक होगा ना इसके साथ के बिल्कुल इक्वल बराबर फैब्रिक है, आपने भी इतना ही 1.5 इंच पर लेकर उसको टर्न करके स्टिच करना है। इससे आपकी जो लूप्स होगी वो बिल्कुल टाइट बनेगी और बिल्कुल खड़ी रहेगी, यानी कि ढीली नहीं होगी। किनारे पर सिलाई लगाने के बाद मैं अपनी सिलाई कंप्लीट करूंगी और लास्ट पर जो कॉर्नर वो भी इसी तरह से बाहर की तरफ निकाल देंगे। ये नहीं चाहिए, ये जो हमने जोड़ लगाया था वहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक इस तरह से आपने कट कर देना है थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो अंदर इकट्ठा ना हो जाए। उसके बाद ये आपने डबल से डबल धागा लेना है, यानी कि 4 तहें होंगी यहाँ पर धागे की। इसको ऐसे सुई के अंदर से डालना है। डालने के बाद इसके अंदर से गुजारना है धागे के, तो इस तरह से ये गिरा लग जाएगी। फिर एक दफ़ा आपने गुजारना है, उल्टी सुई करते हुए आपने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है जी, अब हम इसको दूसरी साइड से निकालेंगे और फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता निकालना स्टार्ट करूँगी और आप देखिएगा खुद ब खुद ईजिली निकल आएगी। बस आप पानी मत लगाइएगा लूप्स को, इसको पानी से दूर रखिएगा। ना आपके हाथ के लिए होने चाहिए, ना ही आपका फैब्रिक।
इन दोनों फिंगर से आपने इसको पकड़ना है और आगे से आपने इसको धकेलना है ताकि वो जो लूप्स है अंदर की तरफ आए। एक दफ़ा ये आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लूप्स खुद ब खुद निकलने लग जाएंगी। बट अगर कहीं पे आपकी लूप्स अटक जाए वो भी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह से इकट्ठा कीजिएगा और फिर आपने पीछे से इसको धकेलना है, आगे से इकट्ठा करते हुए फैब्रिक को निकालिएगा। आगे अगर ज़्यादा फैब्रिक इकट्ठा हो जाए ना तो वो फिर आपकी लूप्स अटक जाएगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करते हुए निकालिएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी लंबी लूप्स मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो अब मैं आपको बताती हूँ जी, अगर आपकी लूप्स अटक जाए तब आपने क्या करना है। ये देखें जी, मेरी एक साइड से लूप्स निकल आई है, ये लें जी। अब दूसरी साइड से भी इसको निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ से मेरी थोड़ी सी अटक गई है, मैंने सुई की मदद से इसको बाहर दोबारा से खींचना है, फिर आगे से खींचिएगा तो आपकी निकल जाएगी। लेकिन फिर भी अटकी रहे तो थोड़ा सा आप वहाँ से फैब्रिक कट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी लूज भी इसी तरह से बारीक और लंबी सारी निकल आएगी। इजीली आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आज का मेथड आप लोगों को कैसा लगा लास्ट में बताइएगा। है तो पुराना बट कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा।